लगभग 7 बजने वाले हैं और हम अभी हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सामने। और सामने देख लीजिए पुलिस की गाड़ियां सुबह जो की तो खड़ी है और जो विद्यार्थी हैं वो धरने पर निरंतर बैठे हैं, हाथ में तिरंगा लेकर बैठे हैं। क्या माहौल है अभी तक का और क्या अपडेट है उसको ले जानने के लिए हम पहुँचे हैं। एक बार आगे आ जाइए सामने, मैं बात कर लेता हूँ। मनोज क्या अपडेट है अभी तक की? अपडेट ये है जी, शांति प्रिय यहाँ छात्र धरने के ऊपर बैठे हैं और अभी अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा आके छात्रों को ये कहा गया है कि आप यहाँ से या तो धरना उठा लीजिए वरना आपको बसों के अंदर भर के और आपके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाएगा, आप यहाँ से धरना उठा लीजिए। खुली खुली हमें धमकी दी है। ये कह रहे हैं कि आपने रास्ता बंद कर रखा है। मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा कि आप दिखाइए, ये पूरा गेट खुला है, वो गेट भी खुला है। ये बसें किसकी खड़ी है? किसकी बसों ने यहाँ जाम लगा रखा है? किसकी बसों ने यहाँ पे रास्ता बंद कर रखा है? क्या छात्रों ने रास्ता बंद कर रखा है? किसने गेट बंद कर रखा है? जब छात्रों ने गेट बंद कर ही नहीं रखा और छात्र शांति प्रिय धरना दे रहे हैं अपने तिरंगा झंडे को हाथ में लेकर, तो क्या अब ये छात्र प्रदर्शन भी नहीं कर सकते इस भ्रष्ट वीसी के खिलाफ? कितने दिन हो गए छात्रों को परेशान होते हुए? 22 दिन पहले यहाँ धरना चला, अब 50 दिन के बाद छात्र दोबारा धरने पर बैठे। किस लिए बैठे हैं? कि 39 छात्रों के खिलाफ जो FIR है उस FIR को वापसी ले लिया जाए। एक छोटा सा लेटर ही तो निकालना है, तो SP साहब वो लेटर क्यों नहीं निकाल रहे? वो लेटर निकालने के बजाय यहाँ 5-5 DSP और इतनी सारी फोर्स तैनात कर दिया। आप गाड़ियाँ देखिए, या बम भगाने की मशीनें, पानी मारने की मशीनें, सारी चीज़ यहाँ ला रखी है। छात्रों ने कोई यहाँ पे जाम नहीं लगा रखे, शांति प्रिय सुबह से छात्र बैठे हैं। और आप देखिए ये सभी के सभी छात्र बैठे हैं यहाँ पे, ये यूनिवर्सिटी के ही छात्र है। लेकिन पुलिस प्रशासन अब जबरदस्ती करना चाहता है, छात्रों को धरने से उठाना चाहता है। उसका कारण ये कि कल माननीय मुख्यमंत्री साहब इस यूनिवर्सिटी में आएंगे। और मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन मैं आज ही बता रहा हूँ कल जब मुख्यमंत्री यहाँ यूनिवर्सिटी में आएंगे तो इस यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ में इस भ्रष्ट आदमी, इस नकली आदमी, इस घटिया आदमी BR कंबोज की कुर्सी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में लगी होगी। और मुख्यमंत्री जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इतने गंदे आदमी की कुर्सी आपके साथ लगेगी ना, वो साथ बैठेगा, तो इससे आपकी छवि भी दागदार होती है। अगर आपको ये इतना ही प्यार है तो आप इसको गुजरात ले जाओ, गुजरात का राज्यपाल बना दो, या कोई और व्यक्ति, काबिल व्यक्ति को आप लाओ और यहाँ वाइस चांसलर बनाओ। हमारा इससे पैंडा छुटवा दो। हम जो बच्चे ये इससे दाब चुके हैं, ये सभी बच्चे दुखी है। 22 दिन पहले यह धरना चला, तब कोई कार्रवाई नहीं। अब फिर से ये छात्र धरने पे बैठे हैं और अब ये पुलिस प्रशासन का सहारा ले रहे हैं। ये करना क्या चाहते हैं? ये दोबारा इसको आंदोलन बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ फिर से इनेलो के सभी विधायक आए, ये चाहते हैं कांग्रेस के सभी विधायक आए, ये चाहते हैं JJP के नेता आए, ये चाहते हैं राकेश टिकैत आए, गुरनाम चढ़ूनी आए। ये फिर से इसको आंदोलन बनाना चाहते हैं। इस एक आदमी के लिए ये जो CM साहब है और पूरी भाजपा और ये संगठन जो है इतना खतरा मोल क्यों रह रहा है? पूरा हरियाणा की जो जनता है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। 22 दिन धरना चला, ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई सांसद, ऐसा कोई विधायक, ऐसा कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं था जो इन छात्रों को समर्थन देने के लिए ना आए। तो मुख्यमंत्री साहब इस बात को समझ ले कि अगर आज इन छात्रों को यहाँ से उठा लिया, जबरदस्ती गिरफ्तारी हो गई, तो कल यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा। और हम फिर से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का विरोध करने के लिए नहीं बैठे, हम तो शांति प्रिय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी हमने अपील की थी कि हमारी कमेटी मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती है, हमें समय दिया जाए, लेकिन हमें समय नहीं दिया जा रहा है। यहाँ DSP साहब आके बच्चों को धमका रहे हैं। उनका कर्तव्य तो ये होना चाहिए कि बच्चों को ये कहे कि तुम 5 लोगों के 10 लोगों के नाम दो मेरे को, जिनको मुख्यमंत्री से मिलवाना है, कि बेटा मैं मिलवाऊंगा। छाती चौड़ी करके आए यहाँ छात्रों के बीच में, और वो क्या काम करने आ रहे हैं? इस भ्रष्ट वीसी के लिए जो पुलिस विभाग की इज्जत है उसको भी वो दागदार कर रहे हैं। और कल दागदार होगी CM साहब की कुर्सी अगर इस वीसी की कुर्सी मुख्यमंत्री जी के साथ लगेगी तो। मोहित, अभी कोई वार्तालाप के लिए कोई पुलिस प्रशासन से या अंदर से कोई मैसेज आपके पास? DSP सर आए थे यहाँ पर। क्या उन्होंने बोला? कहा कि आप अपने गद्दे यहाँ से हटा लीजिए। ठीक है। हमने कहा सर हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे हैं और हम यहीं बैठेंगे सर। तो उनका जवाब यही था, फोर्स बुला लो, एक केस और लग जाएगा रोड जाम करने का। हमने कहा सर हमने कौन सा रोड जाम कर रखा है? आपने गाड़ी अड़ा रखी है, सारे गेटों पे अभी भी जाएंगे तो एक गेट ही खुला मिलेगा, यहाँ भी एक ही गेट खुला रहता है। ठीक है, वो गेट खोल दो, हम उधर साइड बैठ जाएंगे। अगर आपको ये छोड़ना है तो इस साइड खोल के हम वहाँ बैठ जाएंगे। अगर वहाँ खोल दोगे तो वहाँ से आवाजाही हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ बच्चों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है सर। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तैयारियां की जा रही है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल सर, हम तो पक्का सोच के आए सर, हमारी गिरफ्तारी ये करेंगे सर आज।
तो अभी कोई ऐसा मिला नहीं कि भाई कल सीएम साहब आ रहे हैं तो आपको उनसे मिलवाया जाए या आपकी समस्या का समाधान करवाया जाए? सर अब हमने अपनी बात सभी तक पहुंचा दी है कि हमें मिलवाया जाए, लेकिन अभी तक कोई हमसे ये नहीं आया कि हम कल आपसे मिलवाएंगे सर, ऐसा कोई। छात्र एकता जिंदाबाद के लगातार नारे लग रहे हैं और देख लीजिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। डीएसपी साहब से भी इनकी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ साफ कहा कि गद्दे यहाँ से आप हटवा लीजिए। कल सीएम नायब सैनी जी हिसार पहुँचने वाले हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँचने वाले हैं, शायद कहीं ना कहीं उनको लेकर जो है ये गेट खाली करवाने की तैयारियाँ यहाँ पर चली हुई है। सामाजिक लोग यहाँ पर पहुँचे, राजनीतिक लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मान साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। मान साहब, कल सीएम सैनी पहुंचने वाले हैं तो गाड़ियां सुबह जैसे खड़ी की थी वैसे ही खड़ी है, लग रहा है कहीं यहाँ से इनको उठाने के लिए ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की जाएगी? प्रशासन कुछ भी कर सकता है, उठा सकता है। और देखो इतना तानाशाही रवैया प्रशासन का। जब दो मुख्य मांगे हैं, जब सभी चीज़ें हो चुकी हैं, समझौता हो चुका है, तो दो मांगे हैं मान ले। बिल्कुल। और ये बच्चे उठ के चले जाएंगे, बच्चे क्या मांग रहे हैं? अब बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी ये बनती है कि भाई देखो एचयू में सीएम साहब आ रहे हैं तो इनको मिलवाया जाए, इनकी कमेटी बनाकर उनसे बात की जाए कि भाई तुम्हारी समस्या क्या, समस्या बताओ, हम समाधान करेंगे उस चीज़। नहीं, ये मिलवाने की बात तो ये है कि मिलवाने इसकी ज़रूरत ही नहीं है भाई। जो समझौता हो गया वो सीएम साहब से पूछ के ही समझौता हुआ होगा ना। जब समझौता हो चुका है और सारी बातें ठीक चल रही हैं तो क्यों नहीं इनको जो बच्चों के वो जो अभी बुला के इनके दो मांगे यहाँ बैठ के जो दो मुख्य मांगे हैं वो मान ले, अभी सारे उठ के चले जाएंगे। विषय क्या है? बिल्कुल भाई यही है ना भाई, कमेटी बनानी है। ये कह रहे हमने कमेटी बना दी, 15 तारीख को कमेटी बना दी, आज तक बच्चों को कमेटी नहीं मिली। और दूसरी इनकी मांग यही है कि जो एफआईआर है वो वापस ली जाए। इन दोनों में है क्या मामला? 39 एफआईआर पहले हैं, अभी भी डीएसपी की तरफ से बोला गया है कि गद्दे उठा लीजिए यहाँ से, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और आपको ज़बरदस्ती उठाया भी जाएगा यहाँ से। चलो वो तो पुलिस की ताकत है भाई, पुलिस कुछ एफआईआर भी दर्ज कर सकती है और भी कुछ काम कर सकती है। तो पुलिस जो है ना, ज़बरदस्ती अगर इनको यहाँ से उठाया जाएगा तो अगला कदम क्या रहने वाला है? देखिए वो तो देखो, जो छात्रों की जो कॉल होगी, हम तो छात्रों की मदद के लिए हैं, छात्रों की कॉल होगी उस कॉल के लिए हम लोग हैं। चलो ठीक है मान साहब, सुनने के लिए। तो ये देख लीजिए भाई, धरना निरंतर जारी है। सुबह स्टार्ट हुआ था 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। अभी फिलहाल की हमारी लोकेशन है 4 नंबर गेट एचयू के सामने। प्रशासन मुस्तैद खड़ा है उधर, मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन को घुमा दीजिए। कम से कम भी 7 से 8 गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी है, पुलिस प्रशासन प्रॉपर मुस्तैद तरीके से खड़ा है। डीएसपी ने अभी बोला भी है इनको कि अपने गद्दे यहाँ से हटा लीजिए आप लोग, कल सीएम साहब आने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनकी तैयारियाँ भी चल रही है। हो सकता है कि थोड़ा सा दिन ढलने के बाद में इनको ज़बरदस्ती यहाँ से उठाया भी जाए। तब तक की जो भी अपडेट रहेगी हम आपसे साझा करेंगे। तब तक जुड़े रहें टीवी न्यूज़ के साथ में। नमस्कार।